हम आपके लिए कक्षा 10वीं का रियल पेपर प्रश्न के साथ उत्तर भी लेके आए हैं। यह परीक्षा जो आपका 10 अक्टूबर को होने वाला है, ये प्रश्न जो हम आपके फर्स्ट पार्ट में लेके आए हैं, ये त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न अनिवार्य है। 2 अंक के लिए प्रश्न है, 100% ज़रूरी है, रियल है। इसे आप देख लें और इस प्रश्न के साथ साथ हम आपको उत्तर भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको केवल पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। ये प्रश्न 2 अंक का आएगा। इसका उत्तर आपको लिखना है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसके बाद आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, जिसमें आपको कर्ण, इस भुजा को AC हमारा कर्ण है, AB लंब है और BC आधार है। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अगला प्रश्न है, थेल्स प्रमेय का कथन या अथवा में थेल्स प्रमेय के स्थान पर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी प्रश्न में आ सकता है। दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। जो आपके प्रश्न का उत्तर इसमें लिखा है, आप इसे याद कर लें। यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसका आपको डायग्राम में चित्र भी बना देना है और थेल्स प्रमेय का कथन लिख देना है। ठीक इसी तरह से प्रश्न जो पेपर की दृष्टि से अनिवार्य है, पेपर में 100% आ सकते हैं। इसमें से तीसरा प्रश्न है, यदि LCM 26 91 बराबर 182 हो तो HCF ज्ञात करें। आप ये जानते हैं कि यदि HCF ज्ञात करने के लिए दे या LCM ज्ञात करने के लिए दे, तो आपको सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF होता है। तो HCF ज्ञात करना है तो आपको 2 संख्याओं का गुणनफल बटे LCM लिखना है, और यदि LCM देगा तो LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपको HCF ज्ञात करना है, इसलिए HCF बराबर 2 संख्या गुणनफल बटे LCM लिखेंगे। फिर बराबर 2 संख्या गुणनफल, किस संख्या गुणनफल दिया है प्रश्न में? 26 और 91 दिया है, इसलिए प्रश्न में आप 26 गुणे 91 बटे आपका संख्या दिया है 182। आप सबसे पहले 26 में 182 का भाग देंगे तो आपका 7 से विभाजित होगा, 26 सत्ते 182 हो जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे 91 बटे 7, 7 का भाग 91 देंगे तो आपका HCF मिल जाएगा 13। ठीक इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 में HCF दिया है 306, 657 बराबर 9 और LCM 306 और 657 बराबर ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो बस सेम टू सेम जिस तरह से अभी हम सवाल आपको यहाँ पे समझाएं प्रश्न नंबर 3, यही सूत्र का प्रयोग आप करेंगे और 306 गुणे 657 बटे 9 कर देंगे, 9 का भाग 306 में करेंगे। इसके बाद जो संख्या आएगा उसका आप गुणा कर देंगे तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अगले प्रश्न जो है तो आपके लिए लेके आ रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है। पहले प्रश्न जो दिया है कर्णी 2, ये आपका योगफल है, और 1/3 जो दिया है यह गुणनफल कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद का सूत्र लगाना है। AX² धन BX धन C बराबर 0 होता है। इसमें अल्फ़ा बीटा में सबसे पहले आपको अल्फ़ा धन बीटा का, इसे हिंदी में आप मूलों का योगफल भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा धन बीटा का जो सूत्र होता है -B/A होता है। कर्णी 2 आपके पास पहला पद है, इसमें आप हर की संख्या समान न होने के कारण आप कर्णी 2 का गुणा 3 से करेंगे और 3 का गुणा हर की संख्या 1 से करेंगे, तो आपका अल्फ़ा धन बीटा का मान मिलेगा -3 कर्णी 2/3। ठीक इसी तरह से अल्फ़ा धन बीटा के बाद अल्फ़ा इंटू बीटा आता है। अल्फ़ा इंटू बीटा को हम हिंदी में कहते हैं मूलों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। इसका मान होता है C/A। दूसरा पद हमारा 1/3 दिया प्रश्न में, उसे हम अल्फ़ा इंटू बीटा के सामने रखेंगे C/A का मान।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए का मान दोनों पदों में ए का मान 3 है, तो लिखेंगे ए बराबर 3। बी के सामने हमारा 3 करनी 2 है, तो -3 करनी 2 लिखते हैं, और सी का मान 1। अब द्विघात बहुपद का आपको यहाँ पर जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। तो ए का मान आपके सामने 3 है, तो ए के स्थान पर 3 गुणे एक्स स्क्वायर धन बी का मान हम रखेंगे -3 करनी 2 एक्स धन सी का मान 1। 3x स्क्वायर का गुणा आप करेंगे, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस, इसके बाद 2 करनी, यहाँ पर 3 करनी 2 आप लिखेंगे, प्रश्न में मिस है, 3 करनी 2 एक्स धन 1 आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके पेपर के लिए 100% अनिवार्य है 2x धन 3y बराबर 1 और 2x ऋण 4y बराबर 24 -24 में यम का मान ज्ञात करना, जहाँ यम बराबर यम एक्स धन 3 हो। सबसे पहले आपके पास जो समीकरण 1 और 2 दिया है, 2x धन 3y बराबर 1, 2x ऋण 4y बराबर -24। तो सबसे पहले इसका नाम आप पहले नंबर का समीकरण नंबर 1 डालिए और दूसरे का 2 डालिए। अब इसमें मध्य पद में 4 है, तो पहले समीकरण में लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर 4 का गुणा आप समीकरण नंबर 1 में सभी पदों के साथ, तीनों पदों के साथ गुणा करेंगे। तो जैसे 4 का गुणा आप 2 में करें, 4 दूनी 8x धन 4 गुणा 3 में करेंगे 4 3 12x बराबर 11 चौक 44। ठीक इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 में 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस 4 गुणा 3 में 4 3 12y बराबर 24 तियाँ -72। अब ये समीकरण नंबर 3 और 4 नाम देंगे। ये आप सब छात्रों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी हम विलोपन विधि से यदि सवाल को हल करते हैं तो चिन्ह को हम देखेंगे। सबसे पहले मध्य पद में जो चिन्ह है प्लस और माइनस, यदि समान चिन्ह होगा, जैसे ऋण ऋण है एक धन धन ही है, तब वहाँ पर हम घटाते हैं। और यदि मध्य पद में ऋण और धन, एक धन और ऋण असमान चिन्ह आपको यदि यहाँ किसी भी प्रश्न में विलोपन विधि में यदि इस तरह सवाल दिया है और असमान चिन्ह है, तब उसमें हम जोड़ेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे। तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14x बराबर, अब यहाँ पर जोड़ना लिखा है लेकिन आपके पास 72 के पास पहले से माइनस का चिन्ह है, इसलिए 72 में आप 44 घटाएंगे तो आपको मिलेगा -28। अब यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर -28/14, 14 का भाग आप देंगे 2 में, तो 14 दूनी 28 -2 आएगा। इस तरह से यक्स का मान आपके पास -2 प्राप्त हुआ। अब यक्स के बाद वाई का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 में यक्स का मान आप रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, अब समीकरण 1 जो है आपके पास 2x धन 3y बराबर 11 आप सवाल हल करने के लिए लिखेंगे। अब यक्स के स्थान पर -2 रखना है, तो 2 गुणे यक्स के स्थान पर -2 धन 3y बराबर 11 गुणा करेंगे, ऋण 2 में 2 का 2 दूनी 4x -4 धन 3y बराबर 11, फिर 3y का वैल्यू निकालना, इसलिए 3y बराबर 11 -4 पंचांतर करेंगे, बाएं तरफ से दाएं तरफ लाएंगे तो ऋण से धन हो जाएगा, तो 11 धन 4 बराबर 15, तो 3y बराबर 15, फिर y बराबर 15/3 का जो 3 y के साथ जो 3 है गुणे में है उसको भाग में बदलेंगे, तो 3/15, 3 में 15 का भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब आपके पास यक्स का मान -2 और y का मान 5 प्राप्त हुआ। अब हमें यम का मान ज्ञात करना है, तो प्रश्न में जो दिया है y बराबर यम एक्स धन 3 में मान रखेंगे, तो y के स्थान पर आपको 5 रखना है, 5 बराबर यम गुणे यक्स का मान -2 दिया है और धन 3, 5 बराबर -2 गुणा यम में करेंगे तो -2m धन 3, 5 3 हमारे पास प्लस में है, इसका पंचांतर हम करेंगे, दाएं से बाएं तरफ ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 बराबर -2m, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बराबर -2m,
-2 यम का पंचांतर करें और 2 का पंचांतर दोनों पंचांतर करते हैं तो यम बराबर -2/2। -2 में 2 का भाग करते हैं तो -1 आएगा। इस तरह से यह परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसे आप रफ में